जय मसीह। आज की आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब कुशल हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। और भजन का लेखक कहता है, या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, न उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया और आज की इस आराधना में हमें शामिल कराया है। हम पर विशेष रीति से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने कॉलेज को 40 साल की सेवकाई दी। पिछले 15 तारीख की जुलाई के 15वें तारीख में हमने कॉलेज के 40वें साल में प्रवेश किया और ये परमेश्वर की अनुग्रह के कारण से ही हुआ है। और जैसा भजन का लेखक कहता है कि यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है। और सचमुच जब हम अपने कॉलेज के इतिहास के पर ध्यान देते हैं, उसके पुराने पिछले 40 सालों पर ध्यान देते हैं, कि उसके वर्णन के कार्य का वास्तव में हम लोग उसके परमेश्वर के कार्यों का वर्णन नहीं कर पाते, क्योंकि ये उसकी केवल उसकी अनुग्रह है जिससे हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सो यह विशेष धन्यवाद हम परमेश्वर को देते हैं कि उसने हमें यहाँ तक लाया। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत गाएंगे और फिर हम वचन की ओर जाएंगे। और गीत का बोल है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। बनाया हमें, जो है हमारा आधार। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, जो है हमारा उद्धार। जिसने दी हमको जो है हमारा
उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस आराधना के लिए जो मौका दिया तूने हमें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि हम तेरी उपस्थिति में आ पाए हैं प्रभु। हम धन्यवादित हैं कि हमको फिर से अपने वचन तले लाया है, तेरे जीवित वचन को सुन सकने के लिए और उस पर ध्यान देने पाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन हमारे हृदयों को खोलता है, हमारे हृदयों से सीधे सीधे बात करने का क्षमता रखता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि अयोग्य होने पर भी, पापी होने के बावजूद भी, पतित होने के बावजूद भी तू हमें हमारे पापों से हम अनुग्रह करके हमें निकालता है, हमें धो के शुद्ध करता है और हमको धर्मी ठहराता है कि हम पिता की उपस्थिति में आ सके। और आज भी तू हमारे लिए प्रार्थना करता है, बिचवई का कार्य करना छोड़ता नहीं प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और विशेष रीति से हम अपने प्रियजनों को, कलीसिया के सदस्यों को, बच्चों को, जवानों को, सबको स्मरण करते हैं जहाँ कहीं भी वे हैं, चाहे वे पढ़ रहे हों, चाहे वे अपने कार्यों में हैं या प्रभु हो सकता बीमार हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी वे हों, वो तेरे अनुग्रह को महसूस कर पाए, तेरी सुरक्षा को जो तूने उनको अपने जीवन में, उनके जीवन में दिया है, इसको वो निरंतर महसूस कर पाए। हे प्रभु, इस समय जब हम तेरे वचन पर जाते हैं, हमारे मनों को भटकने से बचा के रख और अनुग्रह कर कि जब तेरा वचन हमसे बातें करता है, हमारा हृदय उसके अनुसार बदल सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज के वचन के लिए हम फिर से योना के भविष्यवक्ता के पुस्तक को खोलेंगे और यदि आप हमारे साथ पिछले 3 हफ्तों से हैं तो निश्चय जानेंगे हम कि आप जानिएगा कि हम
एक अध्याय से अपना अध्ययन को आरंभ कर चुके हैं और पिछले 3 हफ्तों में हमने 3 अध्यायों पर ध्यान दिया है। हालांकि इन अध्यायों में कई बातें हैं, परंतु हमने कोशिश किया है कि हर एक हफ्ता हम एक एक अध्याय पर ध्यान दे सके। और आज हम चौथे अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, उस पर पहुँचे हैं। और जब हम योना के भविष्यवक्ता के पुस्तक को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ये गवाही है, यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसको योना लिख रहा है, कलीसिया के लिए है, कि वे उसके जीवन की गवाही से शिक्षा पा सकें। हम यहाँ एक भविष्यवक्ता के जीवन को देख रहे हैं कि वो कैसे भविष्यवक्ता होने के बावजूद भी, यहोवा के वचनों को जानने के बावजूद भी, यहोवा की उपस्थिति से भागता है और भाग जाना चाहता है। और हम ये भी देखते हैं, परंतु यहोवा जो अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला, न केवल निनवे पर अनुग्रह दिखाता है, बल्कि वास्तव में योना पर वह अपना अनुग्रह का काम करना बंद नहीं करता। और इन तीनों अध्यायों में हमने अभी तक जो देखा है, हमने यही देखा है कि परमेश्वर योना के अंदर में काम करना छोड़ता नहीं है। और आज भी इसी विषय के आगे के रूप को हम देखेंगे। तो जब हम पहले अध्याय को देख रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ हम योना को भागते हुए पाते हैं। जोना इज रनिंग। और यही अगर हम एक शब्द में या एक वाक्य में उसका सारांश निकालना चाहेंगे अध्यायों का, तो पहला अध्याय योना के भागने पर संबंधित है कि योना परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है। योना परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड रनिंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यानी कि वह परमेश्वर के वचन की से दूर जा रहा है और परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जा रहा है। दूसरे अध्याय में परमेश्वर उसको मौका दे रहा है कि वह पश्चाताप कर सके। सो दूसरा अध्याय पश्चातापी योना है। जोना इज रिपेंटिंग, जहाँ पर वह पश्चाताप कर रहा है और उस पश्चाताप की प्रार्थना को हम उसको एक बड़े मछली के पेट में करते हुए पाते हैं। और जहाँ वह पश्चाताप करता है और परमेश्वर के गुणों को दोहराता है कि वह कैसा परमेश्वर है। और वहाँ उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही दूसरे अध्याय के आखिरी 9वें पद में कि यहोवा से ही उद्धार यहोवा ही से होता है। और इस बात को जब उसने समझा है तो इसी बात को वो पूरा करने के लिए तीसरे अध्याय में प्रवेश करता है। जब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि योना निनवे एक जागृत देश या शहर बन चुका है, उसमें जागृति आई है। निनवे ने पश्चाताप किया, क्या छोटे क्या बड़े, क्या राजा क्या रंग, सभी ने टाट ओढ़ा, अपने वस्त्रों को उतार करके पश्चाताप का वस्त्र और उपवास करना आरंभ किया। और उन्होंने यहोवा पर विश्वास किया। और जब हम तीसरे अध्याय के आखिरी हिस्से को पढ़ते हैं 10वां पद में, तो वहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनको पश्चाताप के कारण से अपने मन को बदल दिया और उनको क्षमा दिया। और हम वहाँ पर जब हम देखते हैं तीसरा अध्याय तो हम समझते हैं कि यह एक बहुत अच्छा काम हुआ कि एक पूरा शहर परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार किया है, उसने अपने पापों से क्षमा पाया है, अपने पापों को अंगीकार किया है, परमेश्वर ने उनको क्षमा दिया है। आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे और चौथे अध्याय की कुछ बातों को समझने के लिए आइए हम चौथे अध्याय को मिल करके पढ़ेंगे। आप अपने बाइबलों को खोलें, मैं चौथा अध्याय पढ़ता हूँ। योना चौथा अध्याय जो ठीक ओबद्याह का बाद है और मीका से पहले है, और यह पुराने नियम के
पीछे के हिस्से में आपको मिलेगा। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वो उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पड़ बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाड़ कर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। आनंद और योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हो। बिहान को जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नेनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। जब तीसरा अध्याय अंत होता है तो हम देखते हैं कि नेनवे के नगर के लोगों ने 9 और 10 पद में पश्चाताप किया। उन्होंने पाप से मन फिराया और परमेश्वर ने अपने क्रोध को उस पर नहीं बरसाया, नहीं भड़काया, और वे परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन गए। और लिखा हुआ 10वां पद में कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको हानि नहीं किया। और जब तीसरा अध्याय अंत होता है तो ऐसा मालूम होता है कि यही कि पुस्तक का हाई पॉइंट होना चाहिए, सबसे ऊंचा बिंदु होना चाहिए, जिसमें किताब अंत होना चाहिए, जिसमें भविष्यवाणी अंत होना चाहिए कि योना इसके बाद बहुत आनंदित होकर के वापस इस्राएल को चला गया। परंतु चौथा अध्याय योना का अपना गवाही है जो बताता है कि वैसा नहीं हुआ। और योना की गवाही जो बताता कि जो वो अपने बारे में बताता है, कई बार हमारे अपने बारे में है कि परमेश्वर लोगों का पाप क्षमा कर रहा है, उनको दंड से बचा रहा है, उद्धार का सुसमाचार देना चाहता है और देता है। पश्चाताप किए जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कलीसिया में जोड़े जा रहे हैं। और हमारा रेस्पॉन्स और हमारा प्रत्युत्तर योना के समान है कि यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। और हम जब चौथा अध्याय के प्रथम पद को पढ़ते हैं तो हम जो पाठक है कभी यह सोच विचार यह नहीं कर सकते कि ऐसा भी प्रत्युत्तर हो सकता है एक भविष्यवक्ता के द्वारा। और उसका जो
भावना है, उसका जो प्रत्युत्तर है हमारे सोच से बिल्कुल अलग है और कई मायनों में बिल्कुल ही एंटी क्लाइमैक्स है। मानो एक ढीठ बच्चा बदलना चाह ही नहीं रहा है, उसको कई प्रकार से समझाया जा रहा है, उसके लिए आंधी चलाई गई, उसको मछली के पेट में रखा गया 3 दिन और 3 रात, परंतु उसका वास्तविक समस्या अभी तक गया नहीं है। हम उस समस्या पर ध्यान देंगे, जिसके कारण से अब हम ये सोच रहे हैं पाठक होकर के कि ऐसे भविष्यवक्ता का आत्मिक भविष्य क्या है, कोई स्पिरिचुअल फ्यूचर है। वह इतने देर तक परमेश्वर के कोप का, उसके क्रोध का 3 अध्याय में प्रचार करता आया है कि 40 दिन में परमेश्वर न्याय करने वाला है और भस्म करने वाला है। और जब वह ऐसा प्रचार कर चुका है तो वह चाहता ही नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रह करे। वह चाहता है दिल से कि जो वह प्रचार किया है वही हो। उसको यह देख करके कि राजा ने टाट ओढ़ लिया, लोगों ने पश्चाताप आरंभ किया, पूरा शहर उपवास किया है और क्या जाने कि परमेश्वर उन पर दया करे, इस बात को राजा कह रहा है, यह उसको पसंद नहीं है। इनफैक्ट वो तो इतना चाह रहा है कि यदि परमेश्वर कोप करने में उसको समस्या है या किसी भी प्रकार से उसमें ताकत की कमी हो तो योना अपने बल से वो क्रोध को पूरा करने के लिए राजी है। इतना क्रोध उसके अंदर में है, इतना गुस्सा उसके अंदर में है और इतना इस भावना के साथ वो निनवे को पूरे रीति से भस्म कर देना चाहता है। उसके अंदर का ज्वाला इतना ज़्यादा है और वो बहुत खुश होगा यदि निनवे के लोग, असीरिया के लोग जो उसके जानी दुश्मन हैं, जो इस्राएल के जानी दुश्मन सब समय रहे थे और आगे भी रहेंगे, वो भस्म हो जाए। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है। इसलिए 4 अध्याय में हम उसके मन की भावना को देखते हैं। वहाँ लिखा है कि उसके मन में एक क्रोध भड़का है और ये क्रोध इस कारण से है क्योंकि उसने परमेश्वर के गुण को केवल किताबी रीति से जरूर जाना है, परंतु जब वो होते हुए देखता है उसको वो ग्रहण कर नहीं पाता है। हम प्रथम अध्याय में, 1 अध्याय में योना को एक आंधी में देखते हैं जो बाहरी आंधी है। 4 अध्याय में क्रोध का एक आंधी चला है जो उसके हृदय में लगा है। क्या योना इस आंधी से निकल पाएगा? क्या है परमेश्वर उसको पहले अध्याय में जैसे आंधी से निकाला था, इस आंधी से निकालेगा? इसको हम इस अध्याय में पढ़ते हैं और जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये क्रोध जो भड़का है वो तीव्र तेज गति का हो जाता है। वो गति पकड़ता है और वो धीरे धीरे और तेज होता है और उस तेजी को आग देने के लिए एक भविष्यवक्ता किस रीति से परमेश्वर का वचन को प्रयोग करता है अपने सहूलियत के हिसाब से, ये हम देखते हैं। जब दूसरे पद में हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि मैं क्रोधित किस लिए हूँ? मैं क्रोधित इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर यहोवा तू अनुग्रहकारी है और तू सार्वभौमिक है और अनुग्रहकारी होने के कारण से मैं जानता हूं कि तू करुणानिधि है।
अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। दूसरा पद, विलंब से कोप करने वाला है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और अगर ऐसा गुण है तो फिर इन असुरियों के लिए तो असंभव है कि वे भस्म हो। इस कारण से मैं नेनवे में रहन को सुसमाचार सुनाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वे नाश हो जाएं। और कई बार हम भी योना हैं, हम भी अपने कारणों से परमेश्वर से क्रोधित हैं, एंग्री विद गॉड। और हम भी मिसप्लेस्ड थियोलॉजी, गलत थियोलॉजी देते हैं। कई बार बाइबल के पदों को कोट करते हैं और कहते हैं इन्हीं कारण से मैं नहीं चाहता, इन्हीं कारण से मैं भी नहीं सुसमाचार सुनाता, इन्हीं कारणों से उनके पास मैं जाता नहीं, क्योंकि ये नहीं सुनने वाले हैं प्रभु, क्योंकि ये बदलते नहीं है, क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं, और उन्होंने बहुत पाप किया है, इस कारण से उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। हम भी योना के समान हैं और हम भी मिसप्लेस्ड थियोलॉजी, गलत पदों से अपना कारण देना चाहते हैं कि क्यों हम जैसे हैं वैसे ही रहना उचित समझते हैं। योना ने दूसरे पद को वास्तव में निर्गमन 34 अध्याय से लिया, जहां यहोवा मूसा से व्यवस्था देने के समय में कहता है। आइए हम उसको खोलेंगे, वो निर्गमन 34 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके कुछ हिस्सों में हम देखेंगे थोड़ी देर में कि कैसे योना ने उस हिस्से को अपने फायदे के लिए प्रयोग किया, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक ही हिस्सा को पढ़ा। उसने 34 अध्याय के 6 और 7 पद में यहोवा मूसा से कह रहा है, और यहोवा उसके सामने होकर के यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि योना ने इस पद के केवल पहले हिस्से को प्रयोग किया और कहा कि यही कारण है कि मैं उनको सुसमाचार सुनाना चाहता नहीं। और हमारे जीवन में भी ऐसे हम भी कारण खोज के रखते हैं जिससे हम योना के समान परमेश्वर से क्रोधित और व्यक्तियों को क्षमा करने से दूर रहते हैं। हम उनको क्षमा नहीं देना चाहते, हम उद्धार का सुसमाचार लेकर के उन तक पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपने कारणों को यहोवा के कारणों से अधिक, यहोवा के कामों से अधिक महत्वपूर्ण समझा है। और जब हम अपने विचारों पर दृष्टि दे करते हैं तो और योना के सोच पर विचार करते हैं तो निश्चय रीति से हमको भी उड़ाव पुत्र के बड़े भाई को स्मरण है, जो पिता के आनंद में शामिल नहीं होना चाहता है और उसने वह कारण पर कारण देता है कि मैं क्यों नहीं आना चाहता। जबकि हम जानते हैं, यह नया नियम हमको समझाता है कि जब लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब लोग मन फिराव करते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं मन फिराव से। परंतु यहां योना और योना के समान हम और योना के समान आज की कलीसिया भी इस काम को महत्वपूर्ण और आनंद का विषय नहीं समझती है और हम क्रोधित होते हैं। कई कलीसियाओं में
जब नए लोग जुड़ते हैं तो उनको रोका जाता है, कारण बताया जाता है कि ये लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। इसके कारण से कलीसिया में बहुत समस्या आ जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। हम उन लोगों के बीच में प्रचार नहीं करेंगे, वे विश्वास में आने से हमारा मंडली शुद्ध नहीं रहेगा। हम अपने में सोचते हैं हम कि ऐसे जातियों के बीच में हम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे हमसे नीचे हैं, नीच जाति के हैं, छोटे जाति के हैं। इनको जीवित परमेश्वर को जानने का मौका मिलना नहीं चाहिए। योना के समान जब परमेश्वर हमको निनवे भेजता है, हम भी क्रोधित होते हैं, और जब जाते हैं तो डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, इच्छा नहीं है सुनाने का, जल्दी जल्दी जा करके वापस निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहते ही नहीं। लेकिन जिस क्षण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, योना सोचता है कि सब कुछ उसके साथ ठीक है, मैंने 3 दिन 3 रात पश्चाताप किया है, मैंने एक आश्चर्य कर्म अपने जीवन में होते देख लिया, मैं संपूर्ण रीति से ठीक हो गया हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को देख चुका हूं, इस कारण से और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह को देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया नहीं होगा, मेरा स्वभाव अपने जगह में ठीक है। यहोवा परमेश्वर उसको एक नया पन्ना दिखाता है, उसके स्वभाव का एक नया रूप दिखाता है, जो बताता है कि ऑल इज नॉट वेल, सब सही नहीं है। कई बार हमारे जीवन में भी आत्मिक रीति से जब हम सोचते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पक्षपाती विचारधाराएं नहीं है, मैं एकदम परमेश्वर के समान सोच रहा हूं, परमेश्वर के उद्धार की कल्पना जो उसने किया उस काम को सोचता हूं, समझ गया हूं, और तब यहोवा हमको एक मेरा नया रूप दिखाता है, और नया रूप हमको काटता है, नया रूप हमको क्रोधित करता है, नया अनुभव हमको क्रोधित करता है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ है। इसी मूसा को निर्गमन 33 अध्याय के 19वां पद में मूसा को परमेश्वर ने कहा था, यहोवा ने कहा, मैं सार्वभौमिक परमेश्वर हूं, मैं जो हूं सो हूं, और मैं जिसको चुनूंगा वही रहे। आइए हम पढ़ेंगे उसका 33 अध्याय निर्गमन, उसका 33 अध्याय का 19वां पद, 33:19। वहां पर मूसा से यहोवा कहता है 19वां पद में कि उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। सो योना को यह वाक्य मालूम होना चाहिए कि यहोवा सार्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और जिस पर अनुग्रह और दया करना चाहता है उसी पर दया करेगा, और हम उसको रोकने वाले नहीं हो सकते। भजन का लेखक कहता है, इस कारण से मनुष्य क्या है? घास के फूल के समान है जो मुरझा जाएगा। मनुष्य क्या है कि उसका सामना कर सके, परंतु मनुष्य को वो फिर भी प्रयोग में लाता है। और यहां योना वो मनुष्य है जो परमेश्वर के हाथों में है, और जब हम सोचते हैं कि योना का यहीं पर बेड़ा पार नहीं होगा, अब खत्म हो जाएगा, ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह योना को छूना बंद नहीं करता, उसको एक नया पन्ना दिखाता है, और एक सवाल उससे पूछता है दूसरे पद में कि इतना क्रोध क्यों है। तीसरा पद बताता है, हे यहोवा, और वो कहता, यहोवा ने कहा, चौथा पद, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? क्या वो उचित है? क्या ये सही रिस्पॉन्स है?
यहोवा हमारे जीवनों में भी बार बार आकर के हमको सवाल पूछता है। हम जिस प्रकार से प्रति उत्तर दे रहे हैं, क्या ये सही प्रति उत्तर है? योना जवाब नहीं दे सकता, दे नहीं पाता। आपको याद होगा उत्पत्ति में कैन के पास परमेश्वर आया, यहोवा आया और यही सवाल उससे पूछा, क्या तेरा क्रोध करना उचित है? और हम जानते हैं कि कैन ने यहोवा के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो आगे जाकर के हाबिल का खून करता है। योना को इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या उसका क्रोध करना उचित है। बड़ा विचित्र कहानी है। विचित्र इसलिए है कि जब हम ये सोच रहे हैं कि सवाल करके अब कहानी खत्म हो जाना चाहिए, योना को उसका जवाब दे देना चाहिए और योना के साथ न्याय हो जाना चाहिए, जो भी हो जाना, कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहोवा उसको छोड़ता नहीं। और यहोवा का सिखाने के तरीके को हम देखते हैं। वास्तव में जितना निनवे को पर अनुग्रह नहीं हुआ है, उससे कहीं बढ़ करके योना पर अनुग्रह हो रहा है। और योना को एक अनुभव से अब ले जाया जा रहा है। अनुभव 6 से 8 पद में है। योना ने 5वें पद में यहोवा के इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और नहीं जवाब देने के कारण से वह शहर को छोड़ करके बाहर निकल गया और पूरब की ओर बैठ गया, ईस्ट। और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। 35 दिन बाकी, और कम और कम और कम। और इस कारण से वो गिनता जा रहा। और जब 40 दिन पूरे हो गए और परमेश्वर ने उस शहर को बर्बाद नहीं किया, और उसको मालूम चल गया कि लोगों ने पश्चाताप करना आरंभ कर लिया, सबने उपवास किया और यहोवा ने अपने हृदय को बदल दिया और यहोवा ने उनको क्षमा दिया। योना क्रोध से भरा हुआ, और क्रोध में वो बाहर आया है और वो शहर से पूर्व में जा बैठा है। वहाँ एक टूटा फूटा छप्पड़ बनाया है अपने से जितना बना सकता है, और वहाँ बैठा हुआ सल्किंग, क्रोध में रुका हुआ है। 6वां पद हमको बताता है कि यहोवा परमेश्वर ने, इस शब्द को हम वास्तव में पहले अध्याय से ही देखते हैं। यहोवा परमेश्वर ने, 4 पद में यहोवा ने प्रचंड आंधी चलाई। 1 अध्याय के 10वें पद में 17वें पद में हम देखते हैं कि यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ लाया। 2 अध्याय के 10वें पद में हम देखते हैं कि यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी। और अब हम देखते हैं 4 अध्याय में फिर यहोवा परमेश्वर ने एक झाड़ी उगाया, एक रेड़ का पेड़ उगाया जिसका बड़ा पत्ता है। कई इतिहासकारों का और कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह एक कैस्टर ऑयल का पेड़ हो सकता है, परंतु हम नहीं जानते ये रेड़ का पेड़ क्या है, और क्योंकि इब्रानी शब्द में ये स्पष्ट नहीं है, परंतु ये जानते हैं कि ये एक ऐसा पेड़ था, ये ऐसा झाड़ी था जिसके पत्ते बड़े थे और जिससे योना को उस धूप से बचने के लिए बहुत आराम मिला। और लिखा है
कि उसका दुख दूर हुआ। सो इसको आराम मिलने के कारण से उसका दुख दूर होता है। और दुख के दूर होने के साथ साथ यह लिखा है कि योना उसके कारण से, 6वां पद का आखिरी हिस्सा लिखा है, बहुत ही आनंदित हुआ। उसने उस झाड़ी में अपना आनंद पाया, उसमें उसको आराम मिला और मानो वह उसके क्रोध को शांत कर रहा हो। परंतु यहोवा का प्लान अलग है। कई बार हम भी वस्तुओं में अपना आनंद खोजते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमको यह सामान मिल जाएगा, अगर वो वस्तु मेरे साथ रहेगी तो मैं आशीषित होऊंगा, उससे मुझे आनंद मिलेगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी, वह मुझे परमेश्वर के से दूर जाने में रोकेगा और मेरा जो क्रोध है, जो अभी परमेश्वर के विरुद्ध है, उससे ठीक हो जाएगा। परंतु समस्या परमेश्वर के विरुद्ध क्रोध करने का नेनवे नहीं है। यहोवा योना को दिखाएगा कि समस्या कहीं और है, समस्या उसके अंदर में है। और आज हमारे साथ भी यही है कि हम कई बार सोचते हैं कि यदि परिस्थिति ठीक रहेगी तो हम निश्चय ही कभी भी यहोवा के विरुद्ध क्रोधित नहीं होंगे, अनाज्ञाकारी नहीं होंगे, उसको धन्यवाद देंगे और हरदम ही उसकी उपासना कर पाएंगे यदि परिस्थिति ठीक होगी। परंतु बार बार हम देखते हैं कि हमारे अनुभव, हमारे परिस्थितियां हमारे आज्ञाकारिता को नहीं बदलती। हम बार बार देखते हैं कि परिस्थिति बेहतर होने पर भी हम यहोवा को नहीं, उसके नजदीक नहीं जाते, क्योंकि समस्या परिस्थिति है ही नहीं। और यहां परिस्थिति बदलता है। 7वें पद में परमेश्वर ने फिर से, यहोवा ने बिहान को एक छोटा सा कीड़ा को भेजा। कीड़े ने उस पूरे झाड़ी को सुखा दिया। अब धूप तेज हो रहा है, फिर से गर्मी लाने लगी है और फिर से छाया उसके सिर से चला गया है, जिसके कारण से 8वां पद बताता है कि सूर्य उगा और लू चलने लगा, पूर्वई का हवा चलने लगा, जिसके कारण से योना घाम से, कड़ी धूप में बैठने के कारण से बेहोश होने लग गया, मूर्छा खाने लगा। और उसने कहा कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है, मृत्यु दे दो मुझे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के साथ नजदीक हो जाऊंगा, बल्कि इसलिए कि मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊंगा और मुझे यहोवा के अनुग्रहकारी कार्य को देखना ना पड़े। ठीक पौलुस के मृत्यु को चाहने के कारण का बिल्कुल विपरीत है ये। योना चाहता है कि वो मर जाए ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को न देखे। उसका मन उस पेड़ के प्रति ज्यादा है और व्यक्तियों के प्रति कम है। उस पेड़ को, उस जंगली झाड़ी को न उसने रोपा है, न उसने पानी दिया है, न उसको खाना खिलाया है, न उसमें कोई फर्टिलाइजर डाला है, न उसको बढ़ते हुए देखा है। यह यहोवा ने उसको खड़ा किया था वहां पर। परंतु आज जब वो वहां नहीं है तो उसका मन दुखी है, बल्कि दुख से वो अब क्रोधित है, और क्रोधित इतना कि वह मर जाना चाहता है।
और इस कारण से यहोवा फिर उसके पर अनुग्रह करके उससे सवाल पूछता है कि क्या, परमेश्वर 9 पद में कहता है, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है? उसने कहा, हां, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। क्रोध इतना बढ़ गया कि वो जो सोच रहा है वो सोचता है कि वो सही सोच रहा है, जो कारण वो दलील दे रहा है वही सही है, कि मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं डिसाइड करता हूं किसको अनुग्रह मिलना चाहिए और किसको नहीं, किसको क्षमा मिलना चाहिए और किसको नहीं, किसको उद्धार का सुसमाचार मिलना चाहिए और किसको नहीं। और मेरे अनुसार तो असीरिया के निनवे के निवासियों को तो बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। मेरे अनुसार केवल इस्राएलियों के लिए यहोवा होना चाहिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसा नहीं है। योना को सीखना था कि परमेश्वर सॉवरेन है, सार्वभौमिक है, सब पर सबसे ऊपर है, और वो जो चाहता है वो पूरा करेगा। जिसको चाहता है उस पर अनुग्रह दिखा सकता है। आज हम अन्य जाति निनवे निवासी यहां इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने सार्वभौमिकता में अन्य जातियों पर अनुग्रह किया। अन्यथा आज हम विश्वासी नहीं होते, हमको उसके अनुग्रह को चखने नहीं मिलता, हम धर्मी ठहराए नहीं जाते। यह सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण से है। यदि योना के कारण से होता तो आज हम भस्म हो जाते। यदि योना के समान परमेश्वर सोचता तो आज हम बचते नहीं। योना को सीखना था कि उसका यहोवा उसके समान नहीं है, पक्षपाती नहीं है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और पापों का क्षमा देने वाला। नाउ उसी पद पर वापस जाएंगे 34वें अध्याय, निर्गमन के 34वें अध्याय के 6 और 7 पद में। वहां हम देखते हैं मूसा से वह यहोवा कहता है, वहां पर ईश्वर दयालु, 6वां पद, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। 7वां पद, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। सो निनवे के लोग क्षमा इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का गुण है कि वो पाप को क्षमा करे। अनुग्रह में वो हमारे पापों को क्षमा करता है। और इस क्षण में जब वो यह सवाल पूछता है कि क्या तेरा क्रोध करना उचित है, वास्तव में यहोवा उस पर अनुग्रह कर रहा है और उसको भस्म नहीं कर रहा। वो मरना तो चाहता है लेकिन वो अनुग्रह है जो उसको थामे रखता है। वो नासमझ है परंतु परमेश्वर यहोवा समझदार है, उसको भस्म नहीं करता। और इस कारण से यहोवा उसको तर्क दे करके कहता है कि जब तू एक झाड़ के लिए इतना दुखी हो सकता तो क्या मुझे 1,20,000 लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, जो मेरी सृष्टि है, जो मेरे सिरजे हुए है, जो मेरे प्रतिबिंब है, जिसको मैंने सिरजा, जिस शहर को मैंने खड़ा किया है, जहां के लोगों ने पश्चाताप किया है, क्या मैं उन्हें क्षमा न दूं? लेकिन दुख के साथ ये देखते हैं कि योना ने यहोवा के इस उद्देश्य को, उसके सार्वभौमिकता को, उसके सॉवरेंटी को, उसके प्रोविडेंस को, उसके प्रबंध को समझा ही नहीं। और आज कलीसिया भी ऐसी ही है और हम विश्वासी भी ऐसी हैं
कि हम परमेश्वर की योजना को, उद्धार की योजना को जो उसने सबके लिए दिया है, सब तक पहुंचाने के लिए दिया है, अपने सार्वभौमिकता में जिसको उसने चुना है वो अपने पास लाएगा, उस काम को पूरा करने के लिए सब तक पहुंचना जरूरी है। इस विषय को हमने समझा ही नहीं, इसलिए हम अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ना चाहते ही नहीं है। योना के समान हमको इस्राएल से बाहर निकलना पसंद ही नहीं है। योना का समस्या परिस्थिति नहीं है, योना की समस्या उसका अपना कंफर्ट, उसका अपना आराम का क्षेत्र है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। उसकी समस्या यह है कि अब से कुछ दिन के बाद जब वो 600 मील की यात्रा करके इस्राएल जाएगा तो लोग उसको क्या कहेंगे, क्या ठट्ठा नहीं करेंगे कि कैसा भविष्यवक्ता है, वापस इस्राएल आया निनवे को बचा करके, निनवे को उद्धार दे करके, अपने लोगों को छोड़ करके। कहां उसको तो आग और गंधक का सुसमाचार सुना करके बरसाना चाहिए था, न्याय बरसाना चाहिए था। वहां उसने अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा के सुसमाचार को, उद्धार को दे के आया है। योना अपने आराम के क्षेत्र से निकलना नहीं चाहता। योना को चिढ़ है कि जहां इस्राएली लोग, यहोवा को जानने वाले लोग, जो जिनको यहोवा प्राप्त है, वे पश्चाताप नहीं कर रहे, वहां दूसरी ओर अन्य जाति पहले अध्याय से ही पश्चातापी है, उनका मन फिर रहा है, वे यहोवा को जान रहे हैं, और योना के अपने लोगों का मन कठोर होता जा रहा है। परंतु योना को सीखना था कि योना परमेश्वर के सार्वभौम के नीचे है, वह एक संदेशवाहक है जिसका काम उस संदेश को सुनाना था और परमेश्वर के सार्वभौम कार्य को पूरा होते हुए देखना था। परंतु योना का स्वभाव ऐसा नहीं है। योना बिल्कुल विपरीत है। जब हम योना की तुलना यीशु मसीह से करते हैं तो हम पाते हैं योना और यीशु मसीह बिल्कुल अलग है। जहां योना एक तरफ न्याय देखना चाहता है निनवे के लोगों के ऊपर, वो चाहता है कि वे नष्ट कर दिए जाएं, उनको मृत्यु दंड होना चाहिए, तो यह बात तो उसके अपने लिए भी होना चाहिए था और हमारे लिए भी होना चाहिए। जब हम कहे कि हम दूसरों के पास उद्धार का सुसमाचार नहीं ले जाना मांगते हैं, क्यों? क्योंकि उनको तो मृत्यु मिलना चाहिए, तो यह बात हमारे अपने लिए भी सच है कि हमको भी मृत्यु मिलना चाहिए था। परंतु ये तो यहोवा की अनुग्रह है, ये तो यीशु मसीह का अनुग्रहकारी कार्य है जिसके कारण से हम चुने हुए और बुलाए हुए और अलग किए गए हुए, हमारे अपने कामों से नहीं। योना के अपने कामों के कारण से वो बचाया नहीं गया था। उसे स्मरण होना चाहिए था कि अमित्tai के पुत्र योना के पास यहोवा का वचन आया था। उसके हृदय में निनवे के लोगों के लिए प्रेम नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वह लोगों के लिए मरने के लिए तैयार है कि वे बच सके। योना शहर से क्रोधित होकर के बाहर जाता है, यीशु मसीह शहर से बेइज्जत किया जाकर के बाहर जाता है ताकि वह यहोवा के क्रोध को शांत कर सके। योना यहोवा के क्रोध को भड़काते हुए देखा जा रहा है कि वो कैसे नाश करेगा। यीशु मसीह शहर के बाहर जाता है कि यहोवा के क्रोध को शांत कर सके। वह यीशु मसीह लोगों के लिए मरने के लिए बाहर आता है। यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लेता है।
योना मरने के लिए तैयार है अपने क्रोध के कारण से। वो अपने क्रोध में मर जाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह प्रेम में मर जाने के लिए तैयार है। आज उसी प्रेम के कारण से हम जीवन पाए हैं। यीशु मसीह उस छावनी से बाहर आया है ताकि हम उस धूप से, उस लू से बच सके। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 पद बताता है कि वो हमको क्षमा देता है। न केवल क्षमा देता है बल्कि वह हमको इसलिए क्षमा देता है और करुणामय वो इसलिए है क्योंकि वह एक विश्वास योग्य पिता है। हम खोलेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9 पद, जहाँ लिखता है 1 अध्याय का 9 पद में कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु मसीह हमारा धर्मी परमेश्वर है जो हमको क्षमा देता है। यीशु मसीह योना के समान भागने वाला नहीं है। वो तरशीश को दौड़ता नहीं है, बल्कि उसका आनंद पिता की इच्छा को पूरा करने में है। वो उसमें मगन होता है। योना पिता की इच्छा को पूरा करने में क्रोधित होता है। हम नहीं जानते हैं कि यह पुस्तक अंत कैसे होता है। क्या योना सचमुच में पश्चाताप किया? क्या योना का मन परिवर्तित हुआ? संभवतः हुआ, संभवतः हुआ, क्योंकि योना ने ही इस 4 अध्यायों को लिखा है और हमारे लिए लिखा है कि हम सीखें कि हमारा हृदय इस प्रकार का न हो, कि हमारा हृदय यहोवा के लिए धड़के, कि हमारा हृदय लोगों के उद्धार के लिए धड़के, जो योना में नहीं था। यीशु मसीह ने योना को प्रयोग किया। उससे पता लगता है कि योना को वह सफल भविष्यवक्ता मानता है, परंतु हमारी सफलता हमारे हृदय के बदलाव में है, उसके परिवर्तन में है। हमारे लिए क्या प्रमुख है? 4 अध्याय में हम देखते हैं कि योना के लिए वो झाड़ प्रमुख हो गया। कई बार हमारे लिए भी सांसारिक वस्तुएं लोगों के उद्धार से अधिक प्रमुख हो जाता है। परमेश्वर करे कि ऐसा न हो, बल्कि हम लोगों के उद्धार को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाए, कि जब जब यहोवा परमेश्वर हमको ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसे समय देता है, वहाँ हम उसके उद्धार को प्रचार करने के लिए, पहुँचाने के लिए तत्पर रहें। प्रभु करे कि हम योना के समान क्रोध में मृत्यु को चाहने वाले न हो, बल्कि यीशु मसीह के समान पिता की इच्छा को पूरा करने वालों में से हो। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि सचमुच में उद्धार यहोवा ही से होता है, क्योंकि यदि मनुष्य की ओर से होता तो हम में से कोई बचते नहीं, क्योंकि हमारे विचार पक्षपाती हैं। हम अपने हिसाब से सोचते और समझते हैं। परंतु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू एक सार्वभौमिक परमेश्वर है और अपने सार्वभौमिकता में तू अनुग्रह करता है और उन पर करता है जिससे तू करना चाहता है। हम धन्यवाद देते हैं कि कई बार हम इन बातों को समझते नहीं, परंतु तू हमारे समझ के लिए रुकता नहीं,
अपने कार्य को पूरा करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा पीछा करना छोड़ता नहीं और हमारे मन को परिवर्तित करता रहता है और हमारे भूल धारणाओं को लगातार दिखाता रहता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जीवित है, वो आईना है और हमको दिखाता है, हमारे ऐब को, हमारे दागों को दिखाता है। होने दे कि हम पश्चाताप के साथ तेरे सामने आ सके। आज के संदेश के लिए, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह। और यदि आपको किसी प्रकार का प्रश्न है, जो आप बाइबल संबंधी बातें हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल अवश्य भेजें। हम इसका उत्तर जल्द से जल्द देने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।